हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पोकलेन की सैलरी कितनी होती है कुवैत में। और इसके जो ऑपरेटर हैं वो है आंध्रा के। अभी वो खाना खाने गए हैं और ये अभी चल ही रहा है, बिल्कुल अभी चल रहा है, अभी काम हो रहा था जस्ट। तो अभी मैं सारा चीज़ आपको बताऊँगा कि यहाँ पे किस टाइप से काम होता है और सैलरी कितनी मिलती है, कंपनी में आपको सैलरी कितना मिलेगा, आज़ाद वीज़ा में अगर आप आके काम करते हैं तो आपको सैलरी कितना मिलेगा, पूरे डिटेल्स के साथ हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर भी कर दें। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी काम चल रहा है और अभी जो इसके ऑपरेटर हैं वो गए हुए हैं लंच करने के लिए, है ना। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कुवैत में पोकलेन की सैलरी कितनी होती है। यहाँ पे दो तरीके से काम होता है। जैसा ये आप पोकलेन देख रहे हैं, ये किसी अफ़गानिस्तान का है, यानी वो इसके जो ओनर हैं वो अफ़गानिस्तान के हैं और उनके पास 3 है इस तरीके का और वो कॉन्टेक्ट में लेके अलग अलग जगह पे काम करवाता है। तो इसके जो ऑपरेटर हैं, ये जो चलाते हैं, ये है आंध्रा से और इसकी सैलरी जो है वो 350 की सैलरी है और आज़ाद वीज़ा में है ना। तो इसको कुछ नहीं मिलता है, खाना वाना सारा चीज़ अपना रहता है, ड्यूटी के टाइम पे उसको खाना मिलता है। जैसा कि अभी ये लोग लंच का टाइम है और ये ड्यूटी के टाइम पे है, तो अभी इन लोगों का खाना आया है, ये आप देख सकते हैं, वो खा रहा है अभी, है ना। तो ये लोग अभी ड्यूटी के टाइम पे इन लोगों को खाना मिलता है, बाकी आपको रात का खुद का खाना रहेगा। बाकी एकामा, रूम और आने जाने का जो है सारा चीज़ आपका खुद का रहेगा। तो इसमें सैलरी मिलता है 350 KD, है ना। और अगर कोई कंपनी में आता है इंडिया से, कंपनी में जो आपको रूम भी दे, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन भी दे और आपको इकामा भी लगा के दे साल भर का, तो उसमें आपको सैलरी मिलेगा 200 से 250 KD तक बस, है ना। तो 350 आज़ाद वीज़ा में सैलरी होता है 350 और जो लोग कंपनी में होते हैं उनकी सैलरी होती है 200 से 250 KD, है ना। बाकी उसको सारा चीज़ मिलेगा, इकामा से लेके रूम, आना जाना, खाना से। इसकी बड़ी बड़ी कोई कंपनी है ना। तो ये जो लोग बुलाते भी हैं ना, तो वो लोग किसी दूसरे कंट्री के ही होते हैं। जैसा पाकिस्तानी के पास यहाँ पे मैं देखता हूँ कि पाकिस्तानी के पास फोर्कलिफ्ट बहुत है, रहता है 5 पीस 10 पीस, तो कहीं पे काम होता है तो ये लोग लगवा देता है, तो वही लोग बुलवाते हैं। और ज़्यादातर ये लोग वीज़ा वगैरह दे के नहीं बुलवाते हैं। जो लोग कुवैत ही में आज़ाद वीज़ा लेके रहते हैं उन्हीं लोगों से कांटेक्ट करके उन्हीं लोगों से काम करवाते हैं, है ना। लेकिन बहुत सारी कंपनी भी है जो कि वो लोग खुद ही अपना वीज़ा वगैरह सारा चीज़ देकर बुलवाती है और काम करवाती है। तो इसके जो ऑपरेटर हैं वो है आंध्रा के और वो आज़ाद वीज़ा में काम करते हैं। और ये पोकलेन के जो ओनर हैं वो है अफ़गानिस्तान के, है ना। तो इसको जो सैलरी मिलता है 350 KD सैलरी मिलता है, ड्यूटी के टाइम पे खाना मिलता है, बाकी उसका सारा चीज़ है ना, मेडिकल, रूम, ट्रांसपोर्टेशन, सारा चीज़ खुद को उठाना पड़ता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। मैंने उनसे बात करने की भी कोशिश की लेकिन बोला कि भाई सॉरी, अभी मेरा खाने का टाइम हो गया और मैं 2:30 बजे यहाँ से मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी तो मैं चला जाऊँगा और वीडियो पे क्या आऊँ, हम आपको बता देते हैं सारा चीज़। तो मेरे को सारा चीज़ बताया। तो एक चीज़ मेरे को अजीब सा लगा कि यहाँ पे जो है ना, काम 2 तरीके से होता है। एक तो दिन के हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं, यानी एक दिन 8 घंटे का काम कीजिएगा तो आपको 15 KD मिलेगा, है ना। और अगर आप महीने के हिसाब से करते हैं तो आपको 350 KD मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से भी काम होता है। दूसरी चीज़ कि जो लोग कंपनी में आते हैं तो उनको महीने के हिसाब से काम करना पड़ेगा, उनको दिन के हिसाब से कोई चक्कर नहीं है। 200 KD या फिर 250 KD या फिर 220 KD, इस तरीके से आपका सैलरी लगेगा और आपको पूरा महीना काम करना है, बाकी आपका कंपनी सारा चीज़ आपको देगी, है ना। तो इसका जो डिमांड, अगर हम बात करते हैं कि इसका डिमांड कैसा है, तो इसका डिमांड भी अच्छा खासा है, कम से कम 60-70% इसका डिमांड है ना। फुल 100% नहीं है, 60-70% डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग बनती है या फिर कुछ खुदाई होता है तो यहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, सब बिल्डिंग का बेसमेंट होता है। तो बेसमेंट खुदाई में एक काम होता है और दूसरा चीज़ के जब ये तोड़ने फोड़ने का भी काम में ये यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह तो बहुत ज़्यादा बनती है। जैसा ये एक नई बिल्डिंग बनी हुई है, उसके बाद ये भी एक नई बिल्डिंग बन रही है तो इसका भी बेसमेंट है ना। तो बहुत सारा ऐसा बिल्डिंग यहाँ पे बनता रहता है, क्योंकि यहाँ कुवैत सरकार का एक रूल्स है कि आप डैमेज बिल्डिंग पे आप वर्क नहीं कर सकते हैं, उसको जल्दी से तोड़ के आप रिपेयरिंग कीजिए, न्यू तरीके से फिर से बनाइए, है ना। तो जिसकी वजह से ये भी बिल्कुल अच्छे कंडीशन में था, है ना, लेकिन फिर भी इसको तोड़ फोड़ के जो है वो फिर से इसको नया बनाया जाएगा।
और ये एक्चुअली कार का शोरूम था, किया कंपनी मोटर सर्विस था ये, और इसी को फिर से तोड़ ताड़ के हो सकता है फिर से बढ़िया से इसको बनाया जाए, है ना। तो चलिए वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर भी कर दें। तो ये आप देख सकते हैं ये लोग अभी खाना खा रहे हैं और इनसे हम बात करेंगे, अगर कल पॉसिबल हुआ तो हम इंशाल्लाह